जय श्री गणेश, हर हर महादेव। महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी की रोज एक बार हनुमान चालीसा पढ़ने से आपके जीवन में क्या क्या घटित होता है। तो ध्यान से सुनना, इस वीडियो को पूरा सुनना ताकि पूरी जानकारी आपको समझ में आए, एक एक चीज समझ में आए। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रतिदिन एक बार हनुमान चालीसा पढ़ने से आपके जीवन में क्या घटित होता है। हनुमान चालीसा बहुत ही शक्तिशाली पाठ है जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। वैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा के अलावा भी और भी कई पाठ की रचना की है, जैसे हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, हनुमान साटिका और रामचरितमानस। रामचरितमानस जो विशेष है, जो भगवान शिव की कृपा और भगवान राम की कृपा से उन्होंने लिखी है। कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी कलयुग में एक ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने भगवान प्रभु श्री राम के दर्शन किए और लक्ष्मण जी के दर्शन किए और हनुमान जी के सहशरीर दर्शन किए हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी की महिमा इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गोस्वामी जी की लिखी गई हनुमान चालीसा में उनकी भक्ति और उनकी शक्ति एक एक शब्द में समाहित है। जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा के पाठ से बड़े संकट को हटाया जा सकता है। जो व्यक्ति एक बार प्रतिदिन नियम के साथ हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देता है तो उसके जीवन में बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं, उसका जीवन पूर्ण रूप से बदल जाता है। हनुमान चालीसा हर समस्या का हल है। चाहे शादी से संबंधित कोई समस्या हो, चाहे संतान से संबंधित कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो, नौकरी की कोई समस्या हो, प्रेत बाधा की कोई समस्या हो, हर समस्या का समाधान हनुमान चालीसा में नियत है। हनुमान चालीसा के अनुभव मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताए थे, जिसमें हनुमान जी की कृपा के मैंने आपको अनुभव बताए थे। क्योंकि हनुमान जी के पाठ से कई लोगों की नौकरी लग जाती है, कई लोगों को संतान मिलती है, कई लोगों की प्रेत बाधा दूर हो जाती है। तो ये हनुमान जी की कृपा से होता है, उनकी प्रसन्नता से होता है। तो ये सब जो होता है हनुमान चालीसा डेली पढ़ने से होता है। सब दुख दूर हो जाते हैं, जो नेगेटिविटी होती है वो भी खत्म हो जाती है। तो हनुमान चालीसा का पाठ हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि हनुमान चालीसा स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है। हनुमान चालीसा स्वयं सिद्ध है, पर आपके लिए ये तब सिद्ध होती है जब आप इसका लगातार पाठ करना शुरू करते हैं। हनुमान चालीसा पाठ करने से हनुमान चालीसा की जो ऊर्जा है वो आपके अंदर समाहित हो जाती है, जिसके कारण आपके अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं। आपके अंदर नए नए विचार उत्पन्न होते हैं। किसी काम को कैसे करना चाहिए ये आपको पता चलता है। आपको लाभ और आपको हानि का पता चलता है कि किस काम में आपको लाभ होगा और किस काम में आपको हानि होगी। धर्म और अधर्म का ज्ञान आपका बढ़ जाता है। अच्छाई बुराई को देखने की जो क्षमता होती है उसमें विकास आपका होता है। और हनुमान चालीसा की ऊर्जा आपके अंदर आने से जो आपके अंदर नकारात्मक शक्ति होती है, नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा भी शरीर से निकल जाती है और आपका शरीर जो है वो पवित्र हो जाता है। आपके शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है। इसलिए कई बच्चे जो चौकी पर मेरे पास आते हैं तो वो मुझसे पूछते हैं कि गुरुजी, हम जब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमारी आंखों से आंसू आते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है, जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तब आपका जो अंतर्करण है जब वो शुद्ध होता है तो उसी ऊर्जा के कारण होता है जो हनुमान चालीसा से उत्पन्न होती है, जो आपके अंदर प्रवेश करती है। इसलिए हनुमान चालीसा को हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, क्योंकि लिखा भी है, जो 7 बार पाठ करे कोई, छूटी बंदी महासुख होई। जो भी 100 बार पाठ करता है हनुमान चालीसा का तो उसके जीवन में अद्भुत बदलाव होते हैं। इस ब्रह्मांड की कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप नहीं पा सकते। और भूत प्रेत के लिए तो ये एक रामबाण उपाय है। अगर किसी को भूत प्रेत संबंधित समस्या है, नकारात्मक ऊर्जा है घर में, उसके लिए तो ये एक वरदान है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ये हनुमान चालीसा के लिए कहा गया है। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो भूत प्रेत निकट नहीं आते आपके। उनको पीड़ा होती है, उनको परेशानी होती है, वो आपके घर से नहीं जाना चाहते, पर जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हो तो वो मजबूर हो जाते हैं आपके घर से जाने के लिए। कैसे करना चाहिए हनुमान चालीसा का पाठ, ये महत्वपूर्ण है। कई लोग कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। अगर आप संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन बिल्कुल करना पड़ेगा। 11 दिन, 21 दिन या आप 100 पाठ करने का संकल्प ले रहे हैं तो हनुमान चालीसा के समय आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। तामसिक चीजों का परहेज करना चाहिए, यहाँ तक कि प्याज लहसुन का भी आपको परहेज करना चाहिए। क्योंकि जब आप संकल्प लेते हैं, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है संकल्प लेने की शक्ति क्या होती है, तो अगर वो वीडियो आपने नहीं सुनी है महादेव शंकर चैनल पे तो आप उसको जरूर सुनिए कि संकल्प का क्या महत्व होता है। जब आप संकल्प लेते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को एक मैसेज जाता है, इसी तरीके से जैसे आप किसी व्यक्ति को बोलते हैं, किसी रिश्तेदार को आप बोलते हैं कि हम आ रहे हैं, तो वो अलर्ट हो जाता है, वो सावधान हो जाता है और अपने घर की सफाई करने
लगता है, वो जान जाता है कि आप आने वाले हैं तो वो अपने घर को सजाने लगता है। उसी प्रकार से जब आप हनुमान जी को साक्षी मानकर संकल्प लेते हैं तो उस समय हनुमान जी अलर्ट हो जाते हैं कि मेरा भक्त, मेरा सेवक पाठ कर रहा है और उनका ध्यान आपके ऊपर होता है। इसलिए अगर आप हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर पाठ करते हैं तो सबसे उत्तम है। हनुमान चालीसा का पाठ आप रोजाना संकल्प लेकर भी कर सकते हैं। जैसे 11 पाठ का संकल्प लिया, 21 पाठ का संकल्प लिया, आपने 21 पाठ का संकल्प लिया तो 1.5-2 घंटे में खत्म हो जाता है। तो रोजाना आप संकल्प ले सकते हैं, रोजाना आप पाठ कर सकते हैं। तो अगर आप 11 दिन का संकल्प लेते हैं तब भी आप पाठ कर सकते हैं, 21 दिन का संकल्प लेते हैं तब भी आप पाठ कर सकते हैं। पर आप जैसे ही संकल्प लोगे वैसे ही आपको नियमों का पालन करना होगा। बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने अंतःकरण में ब्रह्मचर्य का पालन करें, अपनी आंखों में ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी भी बहन बेटी को देखकर अपने मन में गंदे विचार ना लाएं। आपके मन में गंदे विचार बिल्कुल नहीं आने चाहिए। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान आपको रखना है ताकि आपके अंतःकरण की जो ऊर्जा है वो मलिन ना हो किसी प्रकार से। हनुमान चालीसा का पाठ सुनने से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हनुमान चालीसा का अगर आप पाठ सुनते हैं, मात्र सुनते हैं, तो आपके जीवन में क्या चीजें घटित होती हैं, कैसे आपका जीवन बदलता है, किस प्रकार से हनुमान चालीसा को सुनने मात्र से हनुमान जी की कृपा आपको मिल सकती है। हनुमान जी की हनुमान चालीसा को सुनने से भी आपके कानों के माध्यम से हनुमान चालीसा के शब्द जो हैं, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति की ऊर्जा नियत है, जो असीम ऊर्जा है, उनकी भक्ति की असीम ऊर्जा है, वो आपके शरीर के अंदर जाकर आपके ओरे को मजबूत करती है, आपके अंदर का शुद्धिकरण करती है और साथ ही आपके अंदर सकारात्मक विचारों का उदय करती है। इसलिए हनुमान चालीसा सुनने से भी बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। और अगर आपको हनुमान चालीसा याद नहीं है तो हनुमान चालीसा 1-2 बार पढ़ने से आपको याद हो जाती है और आप हनुमान चालीसा पाठ कीजिए। और जितना मगन होकर पाठ करोगे, आपको ज्यादा स्पीड से पाठ नहीं करना, नॉर्मल पाठ कीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो इस प्रकार से आपको पाठ करना है तो हनुमान जी की कृपा आपको मिलेगी ही मिलेगी, 100% मिलेगी। और हनुमान जी आप पर कृपा करेंगे और आपके समस्त कार्य को पूर्ण करेंगे। तो ये थी जानकारी कि रोज एक बार हनुमान चालीसा पढ़ने से आपके जीवन में क्या क्या घटित होता है, क्या क्या आपको प्राप्त होता है। तो बाकी मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी जो नई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को और लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी समझ में आए कि एक बार हनुमान चालीसा पढ़ने से उनके जीवन में क्या क्या घटित होता है, क्या क्या बदलाव होते हैं, क्या क्या उनको प्राप्त होता है और हनुमान जी की असीम कृपा उनको प्राप्त होती है, ताकि वो भी हनुमान चालीसा का पाठ करें और उनके जीवन में नए नए बदलाव हों। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, आपकी हर इच्छा पूरी हो। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।